हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत पूछ रहा है, तो चलिए प्रतिशत निकालते हैं हम लोग। 500 अंक वाली परीक्षा में से 350 अंक प्राप्त हुए। 350 अंक किसमें से प्राप्त हुए? 500 अंक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500 और क्या निकालना है हमें? प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिशत का मतलब होता है 100। कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा में 100। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35 और 1 जीरो यहाँ पर आ गया 70%। यही इसका आंसर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है। 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया है विद्यार्थी और उसको क्या निकालना है? प्रतिशत की कितना प्रतिशत उसे मिला है। तो यहाँ पर चलिए हम करते हैं। 22 अंक है, 22 अंक उसको मिला है किसमें से? 25 में से। और हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। तो यहाँ पर हम गुणा में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काटेंगे इसको, 25 चौका 100। अब यहाँ 22 और 4 का गुणा होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 88%। उसको 88% मिला है। यही इसका आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है, प्रत्येक विषय अंक 100 है तो टोटल जो विषय है 6 है। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे, 100 गुणा 6 करेंगे तो आएगा 600। अब क्या पूछ रहा है? 486 अंक प्राप्त हुए। 486 अंक जो है प्राप्त हुए किसमें से? 600 में से। तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। गुणा में 100 लिखेंगे। प्रतिशत मतलब 100। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 से कटेगा, 6 अठे 48, 6 एकम 6। यहाँ पर क्या आ गया? 81%। उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत क्या आया है? 81%। यही इसका आंसर है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी छात्र को 600 अंकों वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। अब की बार इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अंक कितना अंक प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए 65% दे दिया है और 600 अंकों वाली परीक्षा में 65% प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 600 अंकों वाली परीक्षा में से 65%। 65% का मतलब बटा में 100। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट लेते हैं। अब इसका इसमें गुणा करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 को जीरो लिखेंगे, 3 हासिल है, 6 छंग 36, 36 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। तो इसको क्या प्राप्त हुआ? कितना अंक प्राप्त हुआ है? 390 अंक। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मोहन का वेतन 600 रुपये से बढ़ाकर 936 रुपये कर दिया जाता है। बताओ कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मोहन का पहले वेतन कितना था? 600 रुपये। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 936 रुपये। बताओ वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत पूछ रहा है, हमें प्रतिशत निकालना है।
तो पहले हमें क्या करना है, पता करना है कितने रुपए की वृद्धि हुई है। तो 936 में से 600 को घटा लेते हैं पहले। 936 माइनस 600, 936 माइनस 600, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा, यहाँ देखिए 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 जाएगा 3, यहाँ पर देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे 3, 336 रुपया। 336 रुपया हमारा क्या आया है, बढ़ा हुआ रुपया। 336 रुपया जो है बढ़ा हुआ रुपया है। अब इसमें क्या हमें करना है, यहाँ पर देखिए निकालना है, बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत निकालना है कितने, 600 में से। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 336 बटा 600, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, आ जाएगा 56%। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमारा छठा क्वेश्चन है, सुजीत का वेतन 600 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कितने प्रतिशत हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए सुजीत का वेतन 600 रुपये में से घटाकर 450 रुपये कर दिया जाता है। अगर 600 रुपये में से 450 रुपया घटाएंगे तो आएगा 150, 150 रुपया आया। अब क्या करना है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। 150 में से जो 600 रुपये में से घटाया गया है तो 600 रुपया यहाँ लिखेंगे, और गुणा में हमें क्या पूछ रहा, प्रतिशत, तो हम यहाँ पर गुणा में 100 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको काट लेते हैं, 6 दूना 12 और जो 3 बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, तो यहाँ हो जाएगा 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25%। यही हमारा आंसर है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक गांव की जनसंख्या जो है वो पहले 18,000 थी, अब वो बढ़कर 22,500 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। जो बढ़ी हुई संख्या है उसका प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं कितनी संख्या बढ़ी हुई है। यहाँ देखिए 22,500 में से 18,000 को घटा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 4। यहाँ पर देखिए 4,500, 4,500 क्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। तो चलिए हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। 4,500 और कितना हुआ है, 18,000, 18,000 पहले थी अब ये बढ़ी है, तो इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करेंगे। यहाँ देखिए जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे इसको, तो इसको काट लेते हैं। 18 दूना 36, 18 दूना 36, यहाँ 2 और जो इसके बाद जो हासिल बचा है 9, 9 यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा 0 1 90, तो हो जाएगा 18 पंजे 90। तो देखिए ये कट गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25%। यहाँ पर देखिए तो 25% की वृद्धि हुई है। यही हमारा आंसर है।